गर्मी का मौसम शुरू होते के साथ ही हर किसी के जहन में एक ही फल का नाम सबसे ज़्यादा आता है और वो है फलों का राजा आम। क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी इसे खूब पसंद करते हैं। लोग आम के फल के लिए बेसब्री से गर्मी के मौसम का इंतज़ार करते हैं। आम का इस्तेमाल लोग कई तरह से करते हैं। कोई काट कर खाता है तो कोई मैंगो शेक बनाकर पीता है। इसके हर तरीके का अपना अलग ही आनंद होता है। साथ ही कच्चे आम यानी कैरी से बनने वाले आम पन्ना का तो कोई जवाब ही नहीं होता। इसी के चलते आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन ये लुत्फ़ तो आप तब उठा पाएंगे ना जब पेड़ में आम बचेगा। हम ऐसा आम के पेड़ों की हालात देखकर कह रहे हैं। आम के पेड़ों में जब बौर आती है तो ऐसा लगता है मानो एक पेड़ से 10 से 12 क्विंटल आम निकलेंगे। लेकिन जैसे ही आम बड़े होने लगते हैं तो उसमें गिनती के भी फल नहीं बचते। तब ऐसी स्थिति में सबसे अधिक नुकसान किसानों का होता है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में उनकी आमदनी का मात्र यही एक साधन होता है। लेकिन उसमें भी कभी प्रकृति की मार तो कभी कीड़ों की मार की वजह से उनके आम की फसल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे में बेचारे किसान कहाँ जाएं? आम की खेती उनके लिए सबसे आसान होती है, जो कम लागत में उन्हें कुछ मुनाफा देता है, लेकिन वो भी इस तरह से नष्ट हो रही है। जब हमने किसानों से आम झड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने ये बताया। क्या है कि इस वर्ष की जो आम की फसल थी बहुत अच्छी थी। इतने आम जितने आए थे गौर बनी तो ये लगा कि किसान ये फसल कहाँ रखेगा। आम की किसानों के लिए एक फसल ही है। ये जैसे ही तिकोरी उसमें आना प्रारंभ हुई, पता नहीं क्या प्राकृतिक मार हुई कि उसमें से लाशी गिरने लगी। आम के पेड़ से टुप टुप करके एक एक बूंद पानी गिरने लगी और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो जो गौर होती है जिसमें फल लगता है आम का, वो बिल्कुल सूख गई, सड़ जैसे गई। अब वहाँ जहाँ हमको एक ट्राली आम मिलना था, वहाँ बड़ी मुश्किल से माने 2-4 झोला आम मिलेंगे, ये स्थिति हो गई। तो उसमें भी तकवाही का खर्चा लगता है। जब कोई फसल ज़्यादा होती तो किसान ताकता है। अब जब उसमें फसल बहुत कम बची तो किसान क्या ताकेगा, वो ऐसे उजड़ जाएगी। प्राकृतिक मार ही है ये एक प्रकार की, कि जिसमें किसान ये मान के चला था कि चलो इस वर्ष आम की फसल अच्छी होगी तो कुछ आदमी बेच लेगा। उसमें गर्मी नहीं, क्लाइमेट चेंजिंग जब होती है तो क्लाइमेट चेंजिंग से क्या हुआ है कि अचानक मतलब ये गौरें जो हैं सूखने लगी। तो ये मान के चल रहे तो इस वर्ष बारिश हुई है माने मार्च में भी, फरवरी में, तो हो सकता है कि इस वर्ष नुकसान फसल की ना हो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि माने पानी गिरने के बाद भी वही स्थिति हो गई जो पिछले वर्ष हुई थी। पिछले वर्ष आदमी ये मान रहा था कि पानी नहीं बरसा, इसलिए मतलब पानी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इस वर्ष पानी गिरा फिर भी वही स्थिति हो गई। बहुत बड़ी मार है किसानों की ये आम। इस वर्ष तो बहुत भयंकर फसल थी आम की। आम की फसल जो पहले शुरू में थी उसका 10% भी नहीं होगा, समझ लीजिए। बहुत 90% नुकसान है आम का। उसका यदि कोई सर्वे करे या सर्वे शासन द्वारा कराया जाए तो 10% भी उसमें क्राफ्ट नहीं मिलने वाली किसान को। जबकि एक बहुत लंबी उम्मीद लगा के किसान बैठा था कि चलो ये हमारा 2 महीने बाद आम आदमी बेचता है, तो कच्चे आम भी बेचता है, पके आम भी बेचता है, हर किस्म से, तो किसानों को फ़ायदा हो जाता था। यही एक बिना पूंजी का धंधा हुआ करता था। पहले में आदमी लगा दिया था, वो उसमें कुछ लगाना नहीं पड़ता था, थोड़ा सा उसकी रखवाली ज़रूर करनी पड़ती थी, पर वो भी दिक्कतें इसमें आती हैं कि जैसे गौर तो लगती हैं खूब सारी, फिर अचानक धीरे धीरे क्या है गौर झड़ने लगती है। जैसे उसमें फल लगेंगे, फल भी खूब झड़ेंगे और उसके साथ साथ जो है तो गौर भी झड़ती हैं। और ये इसमें सफेद जो कीड़े लगे हैं, पता नहीं कीड़े हैं, और जाला टाइप की मकड़ी जैसे लग जाता है। हवा तो ठीक है चलती, लेकिन अगर जो गौर है और फल जो मजबूत है उनकी डाली, तो चाहे हवा चले तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर रोग लगा है तो क्या हुआ, आदमी गौर जो है और फल कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ी सी हवा चलने पर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। रोग लगने की वजह से सब झड़ गया है। इस पे जो दाग है और ये जाला लगे हैं। आम की फसल में ये मौसम ख़राब हो जाने के कारण आम बचे नहीं। अब उसमें लाशी लग जाती, उसके कारण फर नहीं पावे। और जब कुछ थोड़ा बहुत फरा तो आंधी बौखम झड़ जाता है। यह समस्या ही आम में। किसान कहाँ से कह पाए, पहले
सरकार ये कौनो चीज़ का निर्धारित करी या फिर यहाँ विकसित करी तब ना किसान जानी भाई वो में जाऊँ कीटनाशक दवाई जब प्रकोप लागत हो वो का दवाई दारू की व्यवस्था करे डलवावे सरकार भेजे यहाँ ग्रामीण में दारू दवाई दे देते किसान यह कि अपन उसे डाल सकत जैसे अब सब्जी थोड़ी लगाए हैं तब ऐसे ना दवाई डाली थी ऐसे आमो बीरबा में डाल मिले लगी था 25-30 बिरबा आम है मुश्किल से मानो वह 2-4-10 रोज के अंदर एक फल न रह जाइए 25 पेड़ आम है हमारे बंधवा में न कहीं थोड़ा 2-4% बचा हो तो बचा हो। आम फसल होगा ठीक है। जैसे क्या है ना कि जैसे आम बहुत आता है पहले शुरू से आता है जब वो मतलब पौधे लग जाता है दाने लग जाते हैं वो बीज इसमें तो जैसे नर्जे कमज़ोर होते हैं जब हवा चलती है तो कुछ झड़ जाते हैं और जो जैसे बड़े होते हैं तो मजबूत हो जाते हैं वो नहीं झड़ते हैं। नर्जा से कारण करते होते हैं जैसे नर्जा कमज़ोर हो गए तो हवा चली तो गिर जाते हैं इसीलिए आम को बहुत कम बचता है बड़े होते। किसानों की समस्या को लेकर हमने कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर राजेश सिंह से बात की जिन्होंने ये बताया। जैसा कि देखा गया है कि आम के फसल में अगर 0.5% आम रुक जाता है पेड़ पे तो हम उसको बम्पर क्रॉपिंग में कहते हैं। तो एक नेचर है जो ढेर सारे फ्लावर के बाद जो आम बनते हैं वो झड़ते हैं कुछ ही मात्रा में बचता है वही हमको मिलता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों झड़ते हैं। उसके तमाम कारण हो सकते हैं कल्चरल प्रैक्टिस कीड़े और इस तरह की चीज़ों पे होता है। इसमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि ढेर कितने फल लग रहे हैं। लासी उसको बिंद रीजन में कहते हैं चेपा या लासी बट इसका एक मैंगो हापर बीमारी होती है अरे इंसेक्ट होता है वही लगता है। इसका मुख्य रूप से जब थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन होता है गर्मी और थोड़ा सा वेदर का मौसम जो है मतलब मौसम बदलता जैसे है तो उस समय ये कीड़ा ज़्यादा अटैक करता है और उसका चेपा जो निकलता है उसके पत्तियों पे पड़ता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है इसलिए यह प्रभावित करता है और फल झड़ते भी हैं और फल की साइज़ भी छोटी होती है। इसके निदान के लिए एक रोगर दवा आती है जिसको डायोमिथोएट कहते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। इसको 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम पानी में घोल के छिड़काव कर दें और साथ में उसको सर्फ घड़ी सर्फ निरमा सर्फ या इस तरह के जिसमें कास्टिक ज़्यादा होता है 1 चम्मच 15 लीटर पानी में डालें और छिड़काव करें ताकि जो है उससे उसके सरफेस पे इंसेक्ट भी न लगे और वो जो चेपा लगा हुआ भाग होता है या जिसको हम लासी कहते हैं वो अच्छे तरह से धुल जाए तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अच्छी होने लगती है फल की साइज़ बढ़ने लगती है क्वालिटी इंप्रूव होती है और उसका रखरखाव अच्छा होता है। यही मुख्य कारण है। देसी अंदाज में ये कहा जा सकता है कि पौधे के तने के भाग पे 1 मीटर की ऊंचाई पे पॉलीथीन शीट को लगा के रखना चाहिए और प्लास्टिक शीट बांधने के बाद प्लास्टिक के ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस लगाना चाहिए ताकि जो हापर है ये उड़ता नहीं ये चलता है तो उस पे जाता है चिपक जाता है और उसका निदान हो जाता है।